हूँ एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, साई टॉप्स, इंडियन आर्मी और मेरे स्पॉन्सर जय स्पोर्ट्स का, जिन्होंने हमेशा मेरा साथ दिया और आप सभी की सपोर्ट से ही मैं वहाँ तक पहुँचा हूँ। और मुझे लगता है कि जो सबसे मुश्किल टाइम आया था बीच में कोरोना के टाइम, उस टाइम जो हमारे फेडरेशन ने हमारा कैंप कंटिन्यू रखा और मैं थैंक यू करता हूँ NIS के स्टाफ का भी कि उन्होंने भी हमारा हर टाइम पे सहयोग किया और उसकी वजह से मतलब हमें कभी भी ऐसे फील नहीं हुआ कि कोरोना की वजह से हमको कुछ प्रॉब्लम आ रही है। हमारा खाना, हमारे डाइट और जो भी रिकवरी का NIS में सब कुछ खुला रहा और बहुत ही अच्छे तरीके से वहाँ पे उन्होंने मेंटेन किया। तो वही उसी का कारण है कि हमारी परफॉर्मेंस अच्छी आई। और मुझे लगता है कि जो अभी बाद में कंपटीशन हुए थे हमारी ग्रांड प्रिक्स, मैं तो नहीं खेला लेकिन हमारे कई एथलीट्स जो क्वालिफाई नहीं थे, तो वो एक ऐसे मुश्किल टाइम पे जो एक फेडरेशन ने जो कंपटीशन करवाया था वो बहुत ही जरूरी था, उसकी वजह से हमारे काफ़ी एथलीट्स ने क्वालिफाई किया और वहाँ पे अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दे सके। तो थैंक यू सो मच। नीरज, अगर एक बार मेडल निकाल के हम सब खड़े हो जाएं और आप मेडल निकाल लें तो एक बहुत अच्छा पिक्चर बन जाएगा हमारी एथलेटिक्स फैमिली का। जो नेशनल गेम्स के बाद जो मुझे नेशनल कैंप में लिया गया, तो वो मेरे लिए एक बहुत ही मेरी लाइफ का एकदम चेंज था स्पोर्ट्स कैरियर में, क्योंकि उससे पहले हम खुद खाना बनाते थे और हमारे पास जेवलिन भी थोड़े इतने ऊपर क्वालिटी के नहीं थे, तो हम ट्रेनिंग अच्छे से करते हैं लेकिन जो एक फैसिलिटी होती है वो मुझे नेशनल कैंप में आने के बाद ही मिली। एक तो एथलीट की डाइट होती है और सबसे बड़ी बात है कि वहाँ पे जो मेरे सभी सीनियर एथलीट्स थे उनको देख के जो मोटिवेशन मिलता था और एक जो एक फीलिंग थी वहाँ पे जाके कि मैं अब अपने इंडिया के सबसे बेस्ट एथलीट्स के बीच में ट्रेनिंग कर रहा हूँ, वो एक बहुत ही अलग फीलिंग थी। उसके बाद ही जो एक ट्रेनिंग का और जो स्पोर्ट्स का एक अलग से मेरे अंदर जज्बा आया वो बिल्कुल अलग था। तो बस सभी मेरे को फैसिलिटी मिल गई थी, बस मुझे फिर अपना हार्ड वर्क करना था और मैंने वो किया। उसके बाद रिजल्ट ऊपर वाले ने अपने आप दे दिए। थैंक यू नीरज, थैंक यू दीपक। तो एक सेकंड, मुझे लगता है, हेलो दीपक जी, आपने शायद पहली बार आपने मुझे बताया था शायद जब एशियन गेम्स का फ्लैग बनाया गया था, तो आपका सबसे पहले मैसेज आया था मुझे और बहुत ही खुशी के साथ मैसेज दिया था। Can I see a hand go up, please? Right at the back. Andrew Amson, I think that is, if I'm not mistaken, from Indian University. Hi, Andrew. Andrew जी। नीरज जी, वहाँ जब थे आपके इंटरव्यू में आप कह रहे थे मुझे अभी पता नहीं है, मतलब गोल्ड तो जीत लिया, मतलब मेरे को पता नहीं मैंने क्या कर लिया। अब जब आए थे यहाँ पर कल जो इतनी भीड़ जमा हुई थी, अब समझ आ रहा है कि क्या मैग्नीट्यूड है, कितना बड़ा लेवल का चीज़ है। बिल्कुल, क्योंकि वहाँ पे एक मेरा सपना, मतलब मेरा एक कोई दुनिया कोई भी एथलीट है, मैं सिर्फ इंडियन एथलीट की बात नहीं करता, शायद दुनिया का कोई भी एथलीट है उनका सपना होता है कि ओलंपिक में मेडल जीतें। और गोल्ड तो एक मतलब गोल्ड से ऊपर कुछ है नहीं, तो मेरा गोल्ड आया और मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा था सच बताऊं तो, क्योंकि मेडल के लिए मैंने ट्रेनिंग की थी लेकिन जो वर्ल्ड में जो कंपटीशन चल रहा था वो बहुत ही टफ चल रहा था और बहुत अच्छे अच्छे थ्रोअर थे वहाँ पे, तो मेडल के लिए हमारी पूरी तैयारी थी। लेकिन वहाँ पे उस दिन मैं परफॉर्मेंस दे सका ठीक से और मेरा वहाँ पे गोल्ड आया, तो मुझे ऐसा फील नहीं हो रहा था क्योंकि एक जैसे सपने में जी रहा था, मुझे लग रहा था कि कहीं ये सपना तो नहीं है। और जब भी मैं गोल्ड को देखता था फिर लगता था कि नहीं यार जीत तो रखा मेरे पास ही है। और जब मैं इंडिया आया तो एक बिल्कुल माहौल अलग था और कल पता लगा कि हाँ यार कुछ तो ऐसा देश के लिए किया है कि आज इतना सम्मान मिल रहा है। Thank you नीरज, thank you Andrew। सबी हुसैन from the Times of India, ये मेरे बिल्कुल सामने है। माइक पास करें।
Closer to you. मैं धन्यवाद करूंगा और मैं रिक्वेस्ट करूंगा डॉक्टर बिश्नोई जी से कि वो आए थे हमारे साथ और उसके बाद थोड़ा जरा पीछे निकल गए। इनका मैं इनवाइट करूंगा टू स्टेज, प्लीज कम एंड जॉइन। इनका योगदान बहुत है क्योंकि ये ईडी NAS पटियाला में है, जहां पर नीरज की और सब टीमों की ट्रेनिंग हुई, particularly at the time of that COVID-19 was on peak. They continued their training and how they were quarantined and saved from the COVID और कैसे इनके खाने पीने का ध्यान रखा गया, तो इनका भी स्वागत करते हैं और इनके योगदान की सभी मेरा सवाल ये है कि एक एथलीट जो होता है उसके करियर का जो एक अल्टीमेट एम होता है वो होता है गोल्ड मेडल जीतना। ओलंपिक में आपने गोल्ड मेडल जीत लिया, आपका 50 इयर्स ऑफ एज है, एशियन गेम्स गोल्ड मेडल आपके पास है, कॉमनवेल्थ गेम्स गोल्ड मेडल आपके पास है, ओलंपिक गोल्ड मेडल आपके पास है। व्हाट नेक्स्ट फॉर नीरज चोपड़ा? अब आगे क्या, कहाँ ले जाएगा ये सफर, आप आगे कैसे? मुझे लगता है कि एक और टाइटल है वर्ल्ड चैंपियनशिप का, जो मैडम के पास है, अंजू विश्वासी के पास, तो वो और करना है क्योंकि वर्ल्ड चैंपियनशिप भी एक बहुत ही बड़ा एक एथलेटिक्स के अंदर बहुत जबरदस्त कंपटीशन होता है। मुझे लगता है कि वो ओलंपिक से भी ज्यादा टफ जाता है कई बार, तो सबसे अगला टारगेट वो है। और फिर एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, मुझे लगता है कि एक बार मेडल जीतना उसमें हमें सेटिस्फाई नहीं होना चाहिए, हमको कोशिश करनी चाहिए कि दोबारा उसको दोहराएं। तो अगले साल एशियन गेम, कॉमनवेल्थ गेम्स हैं, तो मैं कोशिश करूंगा दोबारा से, फिर पीछे जीते थे दोबारा से फिर मैं वैसे मेडल जीतूंगा। Thank you. Just brief at the back. Times of India from. Hi everybody, and congratulations Neeraj, congratulations Kamal for a wonderful feat, and you've made us really proud. I have a couple of questions, one to Neeraj and one to Kamal. Neeraj, मैं आपसे पहले पूछना चाहूँगा, आपने लास्ट थ्रो जो था आपका 6th थ्रो, उसके बारे में आपने कोई बोला था कि मैं एकदम ब्लैंक हो गया था, क्योंकि शायद आपको मालूम था कि शायद क्या कंफर्म ही था कि गोल्ड हो चुका है, बट उस रनवे पे जो आपकी माइंडसेट था उस टाइम पे, क्योंकि आपको मालूम था बैक ऑफ द माइंड कि गोल्ड हो चुका है, उसको अगर थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे डिटेल में तो बहुत अच्छा लगेगा। जी बिल्कुल, क्योंकि लास्ट थ्रो में मुझे पता लगा, उससे पहले मैं फिर भी थोड़ा कोशिश कर रहा था कि मैं अपना एफर्ट लगाऊं, जो कि मैं ज़्यादा एफर्ट लगाने के चक्कर में मेरी सारी थ्रो खराब हो गई सेकंड थ्रो के बाद, क्योंकि जेवलिन है जो काफ़ी टेक्निकल इवेंट है और अगर थोड़ा सा भी टेक्निक की जरूरत हुई तो बहुत गड़बड़ हो जाती है। तो वही मेरे साथ हुआ कि मैं अपना बेस्ट करने के चक्कर में, और मुझे लग रहा था कि हाँ आज सब ठीक है, वेदर अच्छा है, फीलिंग अच्छी है, तो मैं अपना बेस्ट कर सकता हूँ और शायद 90 के पार भी कर दूँ, लेकिन वो नहीं हो सका क्योंकि कहीं ना कहीं टेक्निक में कमी रही। लेकिन लास्ट थ्रो में जब मुझे पता लगा कि हाँ मेरा गोल्ड कंफर्म हो गया है, और मैं जब थ्रो करने के लिए जा रहा था तो समझ में नहीं आ रहा था क्या करूँ। वैसे मैं जब रनवे में खड़ा होता हूँ तो मेरा पूरा कॉन्सेंट्रेट थ्रो में होता है, लेकिन उस टाइम जो था एक माइंड में एक चीज आ रही थी कि गोल्ड कंफर्म हो गया, मैं बस ऐसे फ्लो में भागा और मैंने थ्रो कर दिया। लेकिन वो थ्रो जो बीच में सारी थ्रो थी उनसे काफी अच्छा था, वो शायद 84 कुछ था, तो बस वो सिर्फ फ्लो में गया, मैंने कुछ ज्यादा उसमें ऐसे माइंड में नहीं था कितना एफर्ट लगा मैंने। और वापस आके जब गाड़ियां चेस कर रही थी आपको सारी, तो आपको Just one second, last. No follow up, please. Okay. We don't have enough time. Kamal, आप आंसर करेंगे। Okay. कमल, आपका भी पहला ओलंपिक था और आपने अनप्रेसिडेंटली बहुत अच्छा किया, फाइनल में पहुंची, अनफॉर्चुनेटली मेडल नहीं आया, बट आपको राखी मैम गाइड भी कर रही थी, स्टैंड्स में वो फोन कर रही थी, अपने कोचेज आपको गाइड कर रहे थे, तो उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे कि उस मोमेंट पे क्या आपको इंस्ट्रक्शंस आ रही थी क्वालिफाइंग फेज में? हाँ जी, तो सर मेरे पास सबसे पहले तो यही बता रहे थे मैं अपनी नर्वस नहीं होना, अपना बेस्ट करना है और कॉन्फिडेंस बिल्कुल लूज नहीं होने देना।
तो दूसरा सर कि उन्होंने बताया कि जो ये नहीं सोचना कि वो वर्ल्ड चैंपियन है या ओलंपिक मेडलिस्ट है, अपना बेस्ट करना है, क्योंकि मोस्टली प्लेयर यही सोच लेते हैं कि हमारे ग्रुप में कितने अच्छे प्लेयर हैं, जहाँ वो पहले कितने मेडलिस्ट हैं। तो सर मैंने इन चीज़ को बिल्कुल नहीं देखा और ना ही मुझे मैंने देखने दिया, ना मेरे मतलब वहाँ को किसने देखने दिया। तो ये सब मुझे सर वहाँ बताया जाएगा। Vinayak, thank you, Bruno. Vinayak for me. Can we have a mic move to you, please? Vinayak के बाद Faisal. Hi, my question is to Amoj. Amoj, Asian record was good, but you guys couldn't qualify for the final. How do you explain this? Timing अच्छा हुआ but मंजिल नहीं मिली. टाइमिंग अच्छा हुआ बट मंजिल नहीं मिली. हेलो सर, जैसे बोला सर बोला था कि हम फ्री डेडिकेशन कर सकते हैं, तो हम बाकी तो वही थे, लेकिन कुछ हमारी थोड़ी छोटी मिस्टेक्स थी उसकी वजह से हम रह गए। तो फ्री टाइम तो अच्छा है, रिकॉर्ड हुआ, लेकिन मुझे बहुत खुशी हुई। हम कह रहे थे कि यार कोई डिस्क्वालीफाई हो जाए, कोई भी हो जाए, हम फाइनल देख लेंगे, या तो हम रहेंगे अब। लेकिन फिर वो हुआ नहीं, तो हम दूसरी दिन अगले दिन कर दिया, तो हम अभी बहुत ज़्यादा खुश हैं और इन्होंने अभी हमें बहुत इंस्पायर करा है। तो अगले साल तो बहुत सारे इवेंट्स हैं, तो हम भी साथ में मेडल लाएंगे उनकी, और हम भी नेशनल लेवल में लाएंगे। Your question, please. Please identify yourself. I'm sorry. मेरा नाम जावेद है, न्यूज़ 18 इंडिया से। नीरज, आपसे सवाल है। ओलंपिक के दौरान और जीतने के बाद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपसे बात की, आपको कंग्रेचुलेट किया, वो मोमेंट, और आपको क्या लगता है कि ये बेस्ट परफॉर्मेंस हमारा अब तक का रहा है, जो हमने 2 ओलंपिक मेडल जीते, इस बार 7 जीते, आपको क्या लगता है कि क्या अभी बुनियादी ज़रूरतें हैं जिनको और ठीक किया जा सकता है ताकि हम ये और परफॉर्मेंस आगे ले जा सकें? और जो प्रधानमंत्री ने आपसे बात की, वो सपोर्ट खिलाड़ियों से जो उन्होंने बात की, कितना बहुत अच्छा लगा थी, क्योंकि एक खिलाड़ी वहाँ पे खेल रहा है और देश का प्रधानमंत्री उनको मतलब हमसे बात कर रहे हैं हमारा गेम होने के बाद। तो उन्होंने सिर्फ मुझसे ही नहीं, बाकी मेडलिस्ट को और वुमेन हॉकी टीम से ही बात की जिन्होंने मेडल नहीं जीता, लेकिन बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस वहाँ पे थी। तो ये बहुत ही बड़ी बात होती है कि देश का प्रधानमंत्री खिलाड़ियों को इतना सपोर्ट कर रहा है, और मुझे लगता है कि बहुत ही धीरे धीरे करके हमारा जो स्पोर्ट्स है वो बहुत ही इम्प्रूव हो रहा है। और सबसे बड़ा जो कारण था इस बार परफॉर्मेंस अच्छी आने का, वो ये था कि जो खिलाड़ियों के मन में जो एक बात थी, मैं काफ़ी एथलीट्स से मिला, जितने कोरोना की वजह से सबसे नहीं मिल पाए, लेकिन जितने भी अपने इंडियन एथलीट्स से मिला, तो इस बार कुछ भी किसी के मन में नहीं था कि हाँ हम यहाँ पे आए हैं, सेटिस्फेक्शन नहीं थी कि पार्टिसिपेट हुआ है। सबके मन में कहीं ना कहीं एक मेडल वाली बात थी, तो वो जो एक सोच थी वो कहीं ना कहीं इम्प्रूव किया। मुझे लगता है कि फिजिकली तो स्पोर्ट्स में जरूरत है ही, और मेंटली भी बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए, क्योंकि अगर हम फिजिकली फिट हैं और मेंटली कहीं ना कहीं हम वहाँ पे घबरा जाते हैं, तो बहुत ही एक हम अपना परफॉर्मेंस अपना वहाँ पे नहीं दे पाएंगे। तो मेंटली और फिजिकली दोनों ही बहुत फिट थे इस बार, इसलिए मतलब कई बार आपने देखा होगा कि वुमेन हॉकी टीम हार गई थी, मैन हॉकी टीम पे आ गई, लेकिन फिजिकली भी और मेंटली भी वो बहुत स्ट्रॉन्ग थे, उनकी टीम बहुत स्ट्रॉन्ग थी, तो वो उन्होंने फिर दोबारा बहुत अच्छा कमबैक किया। तो बहुत ही ये बहुत अच्छा रिजल्ट रहा अपने इंडिया के लिए, और मुझे लगता है कि आने वाले ओलंपिक्स में या गेम्स में और बेटर होगा इससे। Thank you, leader. Thank you, Javed. Faisal and then Karan. Hi, Neeraj. This is Faisal from Agency France Press. Congratulations to all of you. Neeraj, you've been the star. Can you talk about आपकी कोचिंग के बारे में थोड़ा सा बताएंगे? डॉक्टर क्लॉस ने जो आपको कोचिंग दी, उससे आपको फायदा हुआ? कितना मुश्किल था कोच हॉर्न से स्विच करना डॉक्टर क्लॉस की कोचिंग? देखो, जितना मैंने कोच हुए उनके साथ काम किया, वो भी मेरे लिए एक, मैं मानता हूँ कि मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ, वो भी मेरे लिए बहुत एक अच्छा रहा, क्योंकि उस साल मैंने कॉमनवेल्थ रेसिंग गेम्स में गोल्ड जीता। और जो ट्रेनिंग चल रही थी, मुझे लगा कि कहीं ना कहीं जो टेक्निक है और जो ट्रेनिंग जो स्टाइल है उनका थोड़ा सा डिफरेंट था, लेकिन साथ में क्लाउज भी थे, क्लाउज बार्टोनी, और उनके साथ मैंने जो ट्रेनिंग की
तो मुझे लगा कि इनका ट्रेनिंग प्लान जो है मेरे साथ बहुत अच्छे से हो रहा है। और फिर बस मैंने कोच में उनसे बात की और उनको बताया कि मैं कोच क्लाउड वर्ल्ड के साथ ट्रेनिंग करना चाहता हूँ। और उन्होंने सर ने बाकी सभी जो एथलीट से अनु रानी, शिवपाल सिंह, राजेंद्र सिंह उनको ट्रेनिंग करवा रहे थे। और मैं और रोहित यादव हम बड़े आराम से क्लाउड वर्ल्ड के साथ ट्रेनिंग कर रहे थे। और उनका जो ट्रेनिंग प्लान है मुझे बहुत सूट कर रहा है। जो वो ट्रेनिंग प्लान बनाते हैं वो एक एथलीट की बॉडी को देख के और एथलीट को कैसे वर्कआउट की ज़रूरत है। और सबसे बड़ी बात उनके पास बहुत ही पुराना एक्सपीरियंस है। वो बहुत एथलीट्स के साथ काम भी कर चुके हैं, अलग अलग कंट्री में काम कर चुके हैं। और मुझे लगता है कि वो एक्सपीरियंस जो उनका था वो बहुत काम आया है। तो मैं थैंक यू करता हूँ फेडरेशन का कि उन्होंने उनको बुलाया और इतनी वो उनको सिखा रहे हैं और आज हम गोल्ड मेडल जीत गए हैं। Thank you. Kannan. पास में रखो। Hello. Yes. नीरज, मेरा एक सवाल है। कई एथलीट वर्ल्ड में, खासकर टेनिस जैसे स्पोर्ट में, टोक्यो जाने के पहले उन्होंने निर्णय लिया नहीं जाएंगे। मैं रिपीट करता हूँ, कई एथलीट टोक्यो नहीं गए, विदेश के एथलीट खासकर टेनिस जैसा स्पोर्ट में और एक और स्पोर्ट में भी कोरोना के डर में नहीं गए। आप इंडिया से यूरोप गए, ट्रेनिंग किया आपने और फिर आप टोक्यो पहुंचे। रोज सुबह आपका सलेवा एंटीजन टेस्ट कोरोना के लिए, उसके बाद डोप टेस्ट। ये किस तरह से एक एथलीट के माइंड में प्ले करता है? कुछ बताएंगे कि कैसा था मेंटली कि रोज सुबह ये टेस्ट दे रहा है, रोज सुबह वो टेस्ट दे रहा है, उसके अलावा जो असली परीक्षा है वो कैसा? डोप टेस्ट तो जी मतलब ऐसे हम गेम्स में जाते हैं तो वो कभी भी किसी टाइम भी आके ले लेते हैं। लेकिन मेरे साथ क्या हुआ कि 3 बार उन्होंने बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग मुझे बताया और मैं स्वीडन से डायरेक्ट मैं टोक्यो गया था और वहाँ से 7 घंटे का कुछ ऐसा डिफरेंस था टाइम का। तो टोक्यो जो है स्वीडन से आके था तो बहुत एक मुश्किल हुई सोने में। वहाँ से 7 घंटे का डिफरेंस था तो हम सो नहीं पाए टाइम पे और लेट सोते थे और सुबह फिर वो जल्दी उठा लेते थे। थोड़ा सा वो मुश्किल तो था, लेकिन फिर हम दिन में वो रिकवरी अपनी पूरी कर लेते थे। कोशिश करते थे कि दिन में थोड़ा अच्छे से रेस्ट करें। लेकिन कोरोना का तो वो सिर्फ हमारे साथ नहीं, सभी एथलीट्स के साथ अभी हो रहा था। और वो बस बड़ा इजी टेस्ट था, उसमें वो आर्टिफिशियल वगैरह कर रहे थे वो बस अपना वो बस